वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। CS 101 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस फाइनल टर्म पास्ट पेपर जो फ़ाइल आपसे शेयर करेंगे, और ये फ़ाइल जो है 10 से लेके 109 से लेके और 109 से लेके 334 यानी कि 134 तक ये फ़ाइल हम कवर करेंगे। यानी कि इसमें जितने भी MCQs आते हैं वो करेंगे। यानी कि मैं आपको ये शेड्यूल बता दूं कि हमें कैसे करना है ये CS को 101 को। इसमें हमने ये करना है कि एक जो पेपर है रोज़ाना मैं शेयर किया करूँगा, यानी कि 5-7 मैंने पास्ट पेपर जो मैंने देखे इस तरह से लिखे हुए हैं और इसके करेक्ट आंसर लिखे हुए हैं बिल्कुल ज़बरदस्त करके, इस तरह से हम शेयर करेंगे। यानी कि मैंने आप लोगों को 5 या 7 जो फाइलें शेयर करनी है, यानी कि जैसे आपका पेपर होता है ना, उस तरह से 5-7 पेपर शेयर करने हैं, उसकी प्रिपरेशन करवानी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने करते रहें, शॉर्ट भी लॉन्ग भी और मल्टीपल चॉइस, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से दिखा रहा हूँ, इसके बाद आप लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाता हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने शॉर्ट आते हैं, कितने लॉन्ग आते हैं और कितने। देखें 27 आपके मल्टीपल चॉइस आएंगे, उसके बाद आपके शॉर्ट आएंगे, ठीक है, और इसके बाद जो है आपके लॉन्ग आएंगे, ठीक है। ये सारा सीन चलता रहेगा। आपको एक एक फ़ाइल देखें, यहाँ तक हम फाइल जो है फिनिश कर देंगे, नेक्स्ट आगे फ़ाइल एक और लगा देंगे। इसी तरह हमारा जो है सीन जो है वो चलता रहेगा, प्रिपरेशन होती रहेगी। यानी कि फ़ाइल जो है फ़ाइल नंबर 1 में इधर नाम ले देता हूँ, ये फ़ाइल नंबर 1 करेंगे, इसके बाद हम फाइल नंबर जो है 2 करेंगे। सही है, इस तरह से डिफरेंट किस्म की जो फाइल्स हैं इनकी हम तैयारी करेंगे बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, वी कैन इन सेलेक्ट परफॉर्म्ड टास्क थॉट्स। तो किससे होता है ये, किससे हम सेलेक्ट परफॉर्म्ड करते हैं टेक्स्ट को? डिज़ाइन से, वर्ड आर्ट से, क्विक पार्ट से या टेक्स्ट बॉक्स से? हम टेक्स्ट बॉक्स से किसे हम क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वी कैन सेलेक्ट परफॉर्म्ड, और साइड बॉक्स जो होता है, साइड बार होता है, उसको किस तरह से हम थ्रो आउट करते हैं, किस तरह से उसको चेंज करते हैं। जैसे कि आपने देखा हो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, या फिर आपके जो MS वर्ड चलाते हैं उसके जो स्टाइल जो है उनको चेंज करना हो, लेफ़्ट राइट करना हो, साइड बार करना हो, तो क्या करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल को इधर उधर हम कर सकते हैं। सब कोई कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है उन्होंने कहा है बाकायदा साइड बार के बारे में, तो फिर वो क्या आएगा, टेक्स्ट स्टाइल आ जाएगा। पीस नंबर 3 देखें, डैश यूज टू कंबाइन, यानी कि ये किसका कंपटीशन है, किसके साथ कंबाइन किया गया है। डिफरेंट रिलेशन इन टू द रिलेशन, यानी कि इनके दरमियान कौन सी रिलेशन है, प्रोजेक्ट की है, सेलेक्ट की है, ज्वाइन हो रहा है या कंबाइन हो रहा है। ये दोनों से कंबाइन हो रहा है तो ज्वाइन हो जाएगा, यानी कि जुड़ा हुआ है। पीस नंबर जो 4 है वो देखें, इन सेलेक्टिंग इज़ ए न्यू the loop stack is called। ये अब किसको वो कह रहा है कि करेगा, इसकी डेफिनेशन उन्होंने बताई है। इन सेलेक्टिंग लूप करता है तो ये किस से जाके मिलेगा जाके, तो उन्होंने बताया है कि इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, एग्जिटिंग करेगा या फिर पुशिंग करेगा। ये पुशिंग करेगा, यानी कि बार बार जो चक्कर लगाता है उसको उधर से टच इधर से टच, यानी कि ये घूमता रहता है, पुशिंग इसकी डेफिनेशन बनती है, मेरे जहन में है। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स विच इज़ यूज टू विद एन अदर्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स इस कॉल्ड। तो इसकी डेफिनेशन आती है, स्टेटमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट्स लगना कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, और उसे कहते हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसकी डेफिनेशन है, स्विच नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है, और ये है नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्विज नंबर जो 6 देखें, वन डायमेंशनल रे विद डैश एलिमेंट्स कुड बी यूज टू स्टोर नंबर्स टाइम्स ईच अल्फ़ाबेट्स
लेटर्स, उसके बाद लिखा हुआ है अकर्स इन दिस पेज ऑफ टेक्स्ट। तो कितनी होते हैं अल्फ़ाबेट्स, आपको कितने पता ही है, 26 होते हैं। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है। तो ABC, ठीक है, उनके बारे में पूछा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें, द चेंज ऑफ द मशीन टू पार्स ट्यूनिंग स्टैक्स अकॉर्डिंग टू द ट्यूनिंग वेयर। तो वो कितने % होती है, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट MCQs बार बार आता है। ये होती है 30% पे। ए डैश इज़ द लिस्ट विच इज़ द इंसेलेक्टेड एंड द रिमूव्ड ओनली दी हेड, किसको रिमूव करता है। तो ये आपने इसका ऑप्शन जो है B है, ये ठीक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ी स्पीड भी लगाऊंगा। उसके बाद क्या है कि द प्रोसेस ओवर द इंसेलेक्ट कैन बी इंसेलेक्टेड, थोड़ा सा ये दूर भी है, नहीं, प्रोसेस आवर द नेट एंड द इंसेलेक्टेड विच इज़ द प्रोसेस एज, किससे होता है। आपको पता है ये सारी चीज़ें हैं, पीयर भी है, सर्वर भी है, क्लाइंट भी है। तो ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन। ये पेपर आपके पिछले जो पेपर हैं उनमें से है, आया हुआ है सारा का सारा पेपर, मैंने यहाँ पे राइट डाउन करके आपको समझा रहा हूँ। विच इज़ द फॉलोइंग्स नॉट IN लाइन एलिमेंट्स ऑफ HTML। तो कौन सी इसके अंदर है HTML की, तो B भी नहीं है, A भी नहीं है, UIA, ठीक है, ये HTML की लाइन है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है, चुप करके अच्छे भेजो। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। उसके बाद सॉफ्टवेयर, जो इसका सॉफ्टवेयर है ICSC लिंक्स, जो आप लोगों की टर्म्स इस कंडीशन यूजली इंक्लूड, तो उसमें क्या है, इसके सारे के सारे ऑप्शन इसमें आ जाते हैं, ठीक है, इसको देख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको देखें। कंसर्वर्स बाउंड्री पावर्स, उसके बाद है वर्क टू कंटिन्यूटली रियल टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन। तो इसके अंदर क्या चीज़ है, इसका अंदर जो है आपका ऑप्शन जो है वो B ठीक है। असल में ये है कि कंप्यूटर भी दूर है थोड़ा सा, और वैसे भी डॉक्टर ने मना मुझे ये आंखों की वजह से कंप्यूटर को यूज़ नहीं करना, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर इसमें कोई वर्ड स्किप हो रहा है तो आप उसको अपनी नज़र में ले लीजिएगा और अच्छी तरह उसको पढ़ लीजिएगा। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि वर्ड स्किप ना हो। उसके बाद ये जो आपका MCQ आ रहा है, इसके अंदर लेवल बताना है फॉलोइंग्स रे, तो लेवल नंबर 1 आपका आएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद 23 वाला क्विज है, ये ट्रैक वाला, ठीक है, कंटेंट्स इज मॉल इंफॉर्मेशन इज मास स्टोरेज सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है, आउटर होता है, ठीक है, आउटर हो रहा होता है। उसके बाद विच इज़ द फॉलोइंग्स यूज टू द शॉर्ट बेसिक्स ऑफ मॉल्स कॉलम्स, MS एक्सेस बेसिक शॉर्ट होते हैं। उसके बाद आपका 25वां आपने क्या करना है देख लेना, ड्रेस कंटेनिंग्स वैल्यू 4 है और गिवन द बिलो ऑफ। तो इसकी जो कंटेनिंग वैल्यू 4 है ये मेरे जहन में नहीं आया, और आप, मुझे लगता है इसका 3 वाला ऑप्शन ठीक है, आप मज़ीद इसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, और इस व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ, ये दी गई है, वो कहता है और इसकी आउटपुट मालूम करें। तो आउटपुट कैसे मालूम करनी है ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लेरिफाई करता हूँ। ये आपकी कीमत है A1 की, और ये आपकी B की है, और ये C की है। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि AL का यानी कि स्केयर है, और AP यानी कि इसको क्या करना है, इन दोनों को B और C वाली रकम को जमा कर देना है, और उसके बाद A का स्केयर ले लेना है। वो जो रकम आएगी उस पर डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा आपके पास। उसके बाद 27 वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका, मल्टीपल चॉइस का। इन सेलेक्ट इज़ द प्लेटफॉर्म है, तो साइड बार। उसके बाद टैक्स ऑफ द थॉट्स, ये टैक्स बॉक्स वाला है क्वेश्चन, उसी में से पूछा दोबारा से। अब क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का 28 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके मेजर जो आप लोगों ने कंपोनेंट्स वगैरह, डिवॉल्व्स ऑफ प्रोग्रामिंग, बेसिक इसका डिक्लेयरिंग्स पैराडाइम्स के बारे में बताना। जैसे मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा था उसके अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई ये पैराडाइम वाला जो पैराग्राफ है याद कर लें,
अगर आपने याद किया तो ठीक है, अगर नहीं याद किया तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप। ठीक है, इसका ये आंसर है। और थोड़ी सी इसकी राइटिंग भी मैं ठीक कर देता हूँ। बहरहाल ये उल्ट सी लिखी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसके बाद जो है क्वेश्चन जो 29 है, तो व्हाट इज़ द रिपोर्ट्स MS एक्सेस। मेरी बात याद रख लें, एंड वाले जो जितने भी लेक्चर हैं इसमें से पेपर आ रहा होता है, ठीक है, वो लिखें। तो रिपोर्ट्स के बारे में आप लोगों ने लिखना है। ये रिपोर्ट्स ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, इनके बारे में आपने, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरह आप लोग याद कर लें, देखें। ये पेपर में आया हुआ है और आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ठीक, अब इतना लंबा जो है समझाने का टाइम नहीं होता, और ना ही इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, लेकिन इसका आंसर जो है वो नीचे दिया गया है इस तरह से। ये छोटा सा आंसर है इसका। इसके अंदर उन्होंने पूछा ये वेबसाइट्स जो हैं वो बतानी है आप लोगों ने, तो वो आप इसको क्लियर करें। ये ले, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द प्रोसेस ऑफ, ये नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। और ये आपके शॉर्ट थे और मल्टीपल चॉइस थे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि फिर हमने नेक्स्ट फ़ाइल भी स्टार्ट करनी है। इसी तरह से 5-7 फाइलें आपको प्रिपरेशन कराऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से सारा सिस्टम आ जाएगा और आपका जो CS 101 कवर हो जाएगा। और शॉर्ट लेक्चर चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ये तो मैंने इसलिए दिया है कि आपको पता चले कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो पेपर हैं वो किस तरह से आता है और आप लोगों को पता चल सके। इसके बाद लॉन्ग भी होते हैं, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।